एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का हिंदू और बौद्ध धर्म को लेकर खास लगाव था। अब उनकी विधवा लॉरेन पावल जॉब्स उसी राह पर चल पड़ी हैं। वह हिंदू धर्म की परंपराओं से खिंची कुंभ की ओर आ रही हैं। वह करीब 17 दिन निरंजनी अखाड़े के साथ रहेंगी। उन्हीं की तरह कल्पवास में सन्यासियों जैसा जीवन भी गुजारेंगी। वह यहाँ 13 जनवरी को आएंगी और 29 जनवरी तक रहेंगी। इस कुंभ में आने वाली वह वीवीआईपी अरबपति है। वह एमर्सन कलेक्टिव की संस्थापक और अध्यक्ष हैं तो के एप्पल के मालिकों में से एक भी। वह कुंभ में स्नान करेंगी तो कुंभ बिल्कुल उसी तरह कल्पवास करेंगी जैसा नियम है। जिस निरंजनी अखाड़े के साथ वह रुकेंगे उसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का अखाड़ा भी कहा जाता है। कल्पवास हिंदू परंपरा में एक प्राचीन प्रथा है जिसे कल्पवासी के नाम से जानने वाले भक्त पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक के महीनों में मनाते हैं। इस अवधि के दौरान कल्पवासी प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं। कुंभ मेले के दौरान विभिन्न ऋषियों और संतों के शिविरों में जाकर प्रवचन भी सुनते हैं। भजन और कीर्तन में भी भाग लेते हैं। कल्पवास के दौरान लोग सन्यासियों की तरह ही सरल और सादगी वाली जीवन शैली अपनाते हैं। आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टीव जॉब्स की विधवा लॉरेन पावल जॉब्स और को आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न देखा गया है जो हिंदू धर्म से उनका जुड़ाव दिखाते हैं। उनका कुंभ में इतने दिनों के लिए आना ही बताता है कि वह हिंदू धर्म के प्रति कितनी आकर्षित हैं। हालांकि लॉरेन पावल जॉब्स सीधे हिंदू धर्म से उसी तरह नहीं जुड़ी जिस तरह स्टीव जॉब्स बौद्ध धर्म से जुड़े थे। हालांकि उनकी शादी बौद्ध तौर तरीकों से एक जैन भिक्षु ने कराई थी, लेकिन लगता है पति की तरह वह भी अब हिंदू धर्म और उसकी आध्यात्मिक परंपराओं के साथ जुड़ रही हैं। वह यहाँ निरंजनी अखाड़े के साथ रहेंगी। निरंजनी अखाड़ा कुंभ मेले में प्रमुख अखाड़ों में से एक है जो अपने समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। वह अरबपति व्यवसायी और परोपकारी हैं जो स्टीव जॉब्स ट्रस्ट का प्रबंधन भी करती हैं। साथ ही कई और कंपनियों के साथ भी जुड़ी हैं। 61 साल की लॉरेन डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनेताओं की एक प्रमुख दानकर्ता हैं। लॉरेन को टाइम्स मैगजीन ने कई बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। वह कई महत्वपूर्ण संस्थानों और संगठनों के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिनमें काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।